स्टडी विद राज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड की में इंग्लिश सिलेबस को कवर कर रहे हैं और ये आज हमारा पैसिव वॉइस का सेकंड टॉपिक है। इससे पहले पैसिव वॉइस का फर्स्ट टॉपिक आ चुका है और टेंस का भी पार्ट आ चुका है। तो जिनको टेंस और पैसिव वॉइस के दोनों के चार्ट जो याद होंगे, ये वीडियो उन्हीं लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि केवल 8 टेंसों के पैसिव वॉइस बनते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नहीं बनते हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। तो केवल 8 टेंसों के पैसिव वॉइस बनते हैं। तो हर टेंस के मैंने दो सेंटेंस लिए हैं, तो मेरे ख्याल से इसके बाद आपको पैसिव वॉइस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला सेंटेंस देख लीजिए, आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पे आई बाई सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और पैसिव वॉइस के 4 रूल्स मैंने लिखाए थे: ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई का प्रयोग और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं। बाकी जितना पढ़ा है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है बुक्स। और जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग होती हैं इज एम आर। तो बुक्स है, प्लूरल है, इसलिए आर लगेगा। बुक्स और वर्ब की थर्ड फॉर्म BOUGHT। बॉट बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आई का मी हो जाता है। ये मैं अपने प्रीवियस चार्ट में बता चुका हूँ। बाकी फ्रॉम द मार्केट बचा, उसको ऐसे ही लिख देंगे। बुक्स आर बॉट बाय मी फ्रॉम द मार्केट। अगला सेंटेंस देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, शी वॉशेज हर डर्टी क्लॉथ्स। तो हर डर्टी क्लॉथ्स ये ऑब्जेक्ट है। हर डर्टी क्लॉथ्स, वॉश ही हर डर्टी क्लॉथ्स तो प्लूरल है, इसलिए आर। वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। बाई अपनी तरफ से लगाते हैं, रूल्स में है। और शी का हो जाता है हर। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ से ख़त्म होता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देख लीजिए, यू आर बाइंग बुक्स। तो आर के साथ ING लगी है, इसमें मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट है बुक्स। बुक्स प्लूरल है, इसलिए आर ऐसे ही रहेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जो पैसिव में चेंज करते हैं तो बीइंग लगता है, बीइंग। बुक्स आर बीइंग। और बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT। बॉट बाई का प्रयोग करते हैं और यू का यू ही रहता है। पहला सेंटेंस खत्म हो गया। दूसरा देख लीजिए, आई एम राइटिंग लेटर्स। तो सबसे पहले लेटर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, लेटर्स। उसके बाद आर, बीइंग तो लगेगा ही क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हम चेंज कर रहे हैं, बीइंग। लेटर्स आर बीइंग रिटन, WRITTEN, रिटन। उसके बाद बाई का प्रयोग और आई का हो जाता है मी। ठीक है, देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ एम था, यहाँ आर कैसे आ गया। तो यहाँ सब्जेक्ट आई था, तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट लेटर्स है, इसलिए आर आएगा। अगला देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव रिटन द एसे। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सबसे पहले आप जो उठाएंगे द एसे, द एसे। अब यहाँ आई के साथ हैव था, यहाँ है द एसे के हिसाब से हैज़ आएगा। और बीन लिखाया था मैंने चार्ट में, पैसिव वॉइस के चार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने बीन लिखाया था। तो द एसे हैज बीन रिटन, WRITTEN, रिटन बाई आई का क्या हो जाता है मी। इस तरह भी सेंटेंस हल हो गया। अब अगला देख लेते हैं, यू हैव बीटन द थीफ। तो हैव के साथ V3 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। तो द थीफ हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट बना लेंगे इसको। द थीफ, THIEF, द थीफ। हैव जब दिया हो तो बीन लगा लेते हैं अपने तरफ से, हैव बीन। थर्ड फॉर्म यही रहेगी, BATN, बीटन। बाई लगा लेंगे और यू का यू ही रहेगा।
इस तरह का प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म हो रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हमने खत्म कर लिया है। अब हम लोग पास्ट टेंस में आ जाते हैं। पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म से हम इसको पहचानते हैं। तो लिखा है ही हेल्प्ड मी, तो मी को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। अब ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो यहाँ वॉज वर्ब हेल्पिंग होती है, तो आई के साथ वॉज। आई वॉज हेल्प्ड बाय मी, तो ये सॉरी ही का हिम हो जाएगा। तो मी का आई और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। उसके बाद मदर कुक्ड द फूड, तो द फूड हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। द फूड वॉज वर्ब लगना है, तो द फूड के हिसाब से वॉज, और उसके बाद कुक्ड की थर्ड फॉर्म कुक्ड ही होगी, कुक्ड। अब बाय का प्रयोग, उसके बाद माई मदर। इस तरह से पास्ट इंडिफिनिट खत्म हो गया। अब आ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट कंटिन्यूअस वॉज के साथ आईएनजी, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी हो तो आप समझ जाइए कि पास्ट कंटिन्यूअस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट होता क्या है, कुछ बच्चों को ही नहीं मालूम होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मेन वर्ब के तुरंत बाद जो शब्द होते हैं उनको ऑब्जेक्ट कहते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे ए नॉवेल। अब वॉज वर्ब में क्या लगेगा, नॉवेल सिंगुलर है इसलिए वॉज, और इसमें कॉन्टिन्यूस है बीइंग लगता है, बीइंग। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म जब पढ़ेंगे तो रीड पढ़ेंगे, सेकंड थर्ड में रेड पढ़ेंगे। तो नॉवेल वॉज बीइंग रेड बाय, अब ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। रमेश वॉज ईटिंग राइप मैंगोज इन द मॉर्निंग। रमेश वॉज ईटिंग राइप मैंगोज इन द मॉर्निंग, तो राइप मैंगोज हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। राइप मतलब होता है पक्के, मैंगोज मतलब आम, पक्के आम। राइप मतलब पका होता है, और रॉ मतलब कच्चा होता है। राइप मैंगोज, अब यहाँ मैंगोज है तो वर्ब लग जाएगा बीइंग। ईटिंग की थर्ड फॉर्म ईटन, EATEN, ईटन। बाय का प्रयोग रमेश, और उसके बाद लास्ट में जो सेंटेंस बचा है इन द मॉर्निंग, उसको ऐसे लिख देंगे इन द मॉर्निंग। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस भी यहाँ से ख़त्म हो गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद आ रही है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड के साथ V3 तुरंत जान जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट है। ऑब्जेक्ट है द वर्क, हैड ऐसे ही लिख लेंगे। बीन अपनी तरफ से जोड़ देंगे क्योंकि हम लोग पैसिव बना रहे हैं। द वर्क हैड बीन, डन की थर्ड फॉर्म डन ही रहेगी। डू डिड डन होती है, डू फर्स्ट होती है, डिड सेकंड होती है, और डन थर्ड होती है। डू डिड डन बाय रुचि, RUCHI। हैड सबके साथ लगता है, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो हैड यही लगता है। अगला देखिए, द फार्मर्स हैड प्लॉट देयर फील्ड बिफोर सनसेट, कोई दिक्कत नहीं है, तो देयर फील्ड सब्जेक्ट बन जाएगा। देयर फील्ड FIELD, देयर फील्ड। अब यहाँ पे हैड ऐसे ही उतार लेंगे, हैड के साथ बीन लग जाएगा। प्लॉट, कोई भी पैसिव वॉइस बनाएंगे वर्ब की फॉर्म में ऐसा थर्ड रहेगी। प्लॉट बाय द फार्मर्स बिफोर सनसेट, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट के तीनों पार्ट खत्म हो गए, पास्ट के तीनों पार्ट खत्म हो गए। अब आ जाइए फ्यूचर इंडिफिनिट में। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट। अब देख लीजिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद इट है, तो इट हमारा ऑब्जेक्ट है। इट के साथ क्या लगेगा, विल। बी पैसिव वॉइस में दिया है विल के साथ बी, तो इट विल बी, डू डिड डन होता है थर्ड फॉर्म डन। अब बाई और ही का हिम, AGAIN अगेन। तो यहाँ से प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहला सेंटेंस समाप्त होता है। उसके बाद अगला सेंटेंस लिखे, देख लीजिए। लिखा है दे विल सेल रेडियोज, तो सबसे पहले रेडियोज लिखेंगे। रेडियोज, विल ऐसे ही लिख देंगे, पी लगेगा। सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, बाई और दे का हो जाता है देम, THEM। एक बार याद रखिएगा
कि फ्यूचर टेंस में सिंगुलर प्रोनाउन नहीं देखते हैं। आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, तो रेडियो के साथ हम लोगों ने विल लगा दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ से खत्म हो गया। अब आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट मतलब शैल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे इट। अब यहाँ पे शैल इट है तो विल, वी के साथ शैल लगा था। इट विल हैव बीन अपनी तरफ से जोड़ देंगे बीन। डन की थर्ड फॉर्म डन ही रहेगी, डू डिड डन अभी बताई है। बाई वी का अस होता है, ख़त्म हो गया। उसके बाद अगला सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस आज की वीडियो का, आई शैल हैव सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। तो द क्वेश्चन पेपर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। विल, अब शैल था पहले, यहाँ शैल इसलिए था क्योंकि यहाँ आई था, अब यहाँ तो कुछ है नहीं आई भी, तो विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय मी। इस तरह से आज में आज तक के सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने पूरे टेंस पे बता दिया है। अगर मुझे लगा कि कुछ कमी रह गई तो मैं एक वीडियो पैसिव वॉइस का और डालूंगा। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, कमेंट के माध्यम से आप बताइए कमियां मेरी और क्या चाहिए आपको, ये बताइए कमेंट के माध्यम से। तो फिलहाल ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। सेकंड पार्ट था पैसिव वॉइस का, अगर ज़रूरत पड़ी तो थर्ड पार्ट भी लाएंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए क्या कमी रह गई है। आप स्टडी विद राज चैनल में आए, आपने मुझसे पढ़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।